वेलकम टू व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ट्रैकियोफाइटा। व्हाट आर ट्रैकियोफाइटा? ट्रैकियोफाइटा जो होते हैं इनको हम वासिक्यूलर प्लांट्स कहते हैं क्योंकि इनमें जाइलम और फ्लोएम वासिक्यूलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये जो डिवीजन है ये लैंड की सबसे सक्सेसफुल ग्रुप बन चुके हैं प्लांट्स के। इन्होंने क्या किया है कि ये अडॉप्ट कर चुके हैं रफ और दूसरी प्लेसेस जो है लैंड के ऊपर प्रेजेंट उनको सक्सेसफुली तौर पर, ठीक है। उसके अलावा इनमें क्या होता है कि इनमें रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो है वो भी इवॉल्व हो चुकी हैं। पॉइंट्स जिसकी वजह से ये प्रीडोमिनेंट फ्लोरा बन चुके हैं लैंड के वो कौन से हैं? नंबर 1 रूट्स, स्टेम, लीव्स। नंबर 2 वासिक्यूलर सिस्टम इन स्टेम, रूट एंड लीव्स में। नंबर 3 प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है इनमें, जिससे इवोल्यूशन जो है वो सीड की स्टार्ट हो जाती है। नंबर 4 पोलन ट्यूब जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से मेल गैमेट जो है वो सेफली तौर पर ट्रांसमिशन कर जाता है फीमेल गैमेट में। नंबर 5 इनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर 6 हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो इनमें प्रेजेंट है। ट्रैकियोफाइटा को फर्दर सब डिवाइडेड किया गया है इनटू 4 सब डिवीजन में। नंबर 1 साइलोफाइटा, नंबर 2 लाइकोफाइटा, नंबर 3 स्पिनोऑप्सिडा, नंबर 4 पेट्रिडोऑप्सिडा। नंबर 1 सीलोऑप्सिडा, इसको हम सीलोफाइटा भी कहते हैं। ये जो प्लांट्स हैं ये रूटलेस स्पोरोफाइट रखते हैं। इनमें जो स्टेम्प होती है वो डिफ्रेंशिएट हो चुकी होती है 2 पोर्शन में। वन जो होता है वो अंडरग्राउंड राइजोम होता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो एरियल पार्ट होता है। दोनों जो हिस्से होते हैं वो डाइकोटमस ब्रांच्ड होते हैं। इसमें जो राइजोम होता है उसके पास राइजोइड प्रेजेंट होता है जो कि एज अ रूट का फंक्शन परफॉर्म करता है। जो सेकंड पार्ट इसका एरियल ब्रांच होती है वो ग्रीन होती है, लीफलेस होती है और उस पर क्या होती है स्मॉल आउट ग्रोथ वेनलेस जो होती हैं वो प्रेजेंट्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करती हैं। रिप्रोडक्टिव आर्गन या सेक्स आर्गन इनमें जो होते हैं वो स्पोरेंजिया होते हैं जो स्पोरोफाइट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये तो यहाँ तो लॉन्ग या शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं उनकी टिप पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं ब्रांचेस के। ये सबसे अर्लीस्ट ग्रुप्स ऑफ वासिक्यूलर जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। इसमें कुछ जो ग्रुप्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लाइक कुक्सूनिया उसका वजूद जो है वो ख़त्म हो चुका है हमारी कुरा अर्थ से। इनके 2 सिर्फ जो लिविंग जेनर हैं वो प्रेजेंट हैं। नंबर 1 सीलोटम, नंबर 2 दी मैसीपेट्रिस, ठीक है। गैमिटोफाइट, इनमें गैमिटोफाइट जो होता है वो थिलॉइड होता है, कलरलेस और अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। इसकी गैमीफाइट में क्या होता है जी, इसकी गैमीफाइट में फंगस होती है, ठीक है, जो इससे फूड हासिल करता है फंगस से, ये गैमिटोफाइट। और उसके रिटर्न में ये जो गैमिटोफाइट है ये फंगस को प्रोटेक्शन देता है, यानी कि इन दोनों के दरमियान में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है जिसको हम माइकोराइजल एसोसिएशन भी कहते हैं। सेकंड जो है उसको लाइकोऑप्सिडा कहते हैं, यानी कि लाइकोफाइटा भी इसको बोला जाता है। इसका जो कॉमन नेम है वो स्पाइक मोसिस या क्लब मोसिस भी है। प्लांट जो होता है लाइकोऑप्सिडा का, उसका जो स्पोरोफाइट होता है वो डिफ्रेंशिएट हो चुका होता है रूट, स्टेम और ट्रू लीव्स पर। लीव्स इसमें स्मॉल होते हैं और सिंगल वेन होती है, इसलिए इनको माइक्रोफाइल का नाम दिया जाता है। लीव्स जो होते हैं वो स्पाइरल या अपोजिट फॉर्म में अरेंज होते हैं। स्पोरेंजिया जो होता है वो इनकी अपर साइड पे प्रेजेंट होता है जो स्पोरोफाइल्स होते हैं उसके, और वो अरेंज होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम स्ट्रोबिली का नाम देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है जी, स्पोरोफाइट जो होता है वो 1 काइंड के भी स्पोरेंजिया रखता है और 2 काइंड के भी स्पोरेंजिया रखता है। लाइकोपोडियम जो होता है इसमें 1 काइंड के स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्लेजिनेला जो होता है इसमें 2 टाइप्स के स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं।
वन माइक्रोस्पोरेंजिया जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और सेकंड वन जो होता है वो मेगास्पोरेंजिया जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से इसको होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस भी कहा जाता है। लाइकोप्सिडा को क्लामोसिस या स्पाइकमोसिस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो स्मॉल लीव्स प्रेजेंट होते हैं वो मोसिस से रिजेंबल करते हैं। ठीक है, इस बेसिस पे इसको जो है वो क्लामोसिस या स्पाइकमोसिस का नाम दिया गया है। उसके अलावा इसमें क्या है जी, इसमें स्पर्मेटोफाइट्स भी होते हैं, वो इस वजह से इसको बोला जाता है कि इसमें जो सीड्स जो होते हैं वो सिनेजिलेला जो होता है वो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट से मिलता जुलता है। उसके अलावा इसमें कुछ और भी करैक्टर जो है वो डिवेल्प हो चुके हैं। गैमेटोफाइट जो होता है लाइकोप्सिडा का वो मेनली तौर पे अंडरग्राउंड होता है। थर्ड जो सब डिवीजन है उसको कहते हैं स्पिनोऑप्सिडा। स्पिनोऑप्सिडा को हम हॉर्स टेल का नाम भी देते हैं। स्पैरोफाइट जो होता है इसमें वो डिफ्रेंशिएट हो चुका होता है रूट, स्टेम और लीव्स में। लीव्स जो होते हैं वो एक्सपेंडेड होते हैं या स्केल लाइक शेप में होते हैं और ये अरेंज होते हैं एक वर्ड में। प्लांट को हम एथ्रोफाइट्स भी कहते हैं क्योंकि इस जो होल्ड प्लांट होता है वो कंपोज हुआ होता है लार्ज नंबर ऑफ ज्वाइंट्स में, यानी कि इस प्लांट्स में नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो मेन स्टेम होती है उसमें रिज्ड और फरोज की लार्ज नंबर में प्रेजेंस होती है। जहाँ पे नोड होती है वहाँ पे वर्ड्स और ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, यानी कि ब्रांचेस का एक बहुत ज़्यादा वर्ड प्रेजेंट होता है। स्पोरेंजिया जो होते हैं वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं और ये एग्रीगेटेड होके एक फॉर्म बनाते हैं जिसको हम स्ट्रोबिली का नाम देते हैं। स्पोरेंजिया जो होता है एक सिलेंडर स्टॉक रखता है और उसके फ्री एंड पे एक एक्सपेंडेड डिस्क होती है। उस डिस्क की अंदर साइड पर, ठीक है, ये स्पोरेंजिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। गैमेटोफाइट, इसका गैमेटोफाइट जो होता है वो थैलॉइड फॉर्म में होता है और ये ग्रो करता है क्ले या मड पर। इसकी एग्जाम्पल जो है वो इक्विसिटम है, स्फिनोऑप्सिडा की जो मेन टाइप है। फोर्थ सब डिवीजन में आ जाता है पेट्रिडोऑप्सिडा। पेट्रिडोऑप्सिडा जो होता है ये इसकी फोर्थ है। इसमें लीव्स जो होते हैं वो फ्रॉन्ट्स होते हैं, ठीक है, इसमें लीव्स को हम फ्रॉन्ट्स बोलते हैं और इन फ्रॉन्ट्स के साथ जो होता है वो स्पोरेंजिया जो होता है वो अटैच होता है। जब ये फ्रॉन्ट इमैच्योर या यंग होते हैं तो ये एक कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं और इस पैटर्न को हम बोलते हैं सिर्सिनेशन वर्नेशन का नाम देते हैं, सिर्सिनेट वर्नेशन बोलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है, यानी कि इस ग्रुप में ये करैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। पेट्रिडोऑप्सिडा को फर्दर 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन क्लास जो है उसमें फर्न्स हैं, सेकंड क्लास में जिम्नोस्पर्म्स और थर्ड क्लास में एंजियोस्पर्म्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्लास फिलिसिनेसिया या फर्न्स, कॉमन वर्ड्स में हम इसको फर्न्स का ही नाम देते हैं। ये ज़्यादातर वाटर लविंग प्लांट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये जहाँ पे मॉइस्चर वगैरह या शेड होती है वहाँ पे ग्रो करते हैं ज़्यादा, और कुछ जो होते हैं वो ड्राई कंडीशन में भी ग्रो करते हैं। ये ज़्यादातर जो होते हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं और इनकी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसकी जो मेन एग्जाम्पल है वो एडिएंटम है। एडिएंटम को आम ज़बान में मेडियन हेयर फर्न्स का नाम भी दिया जाता है। एडिएंटम जो होते हैं ये वहाँ पे ग्रो करते हैं जहाँ पे वाटर कोर्सेज या मॉइस्ट वॉल्स वगैरह होती हैं, वो उनके साथ साथ जो होते हैं वो ग्रो कर लेते हैं। ये एक छोटी सी हर्ब्स होते हैं जिनमें स्टेम, रूट और लीव्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेम क्या होती है जी, स्टेम इसकी शॉर्ट होती है, थिक होती है और अंडरग्राउंड जो पोर्शन होता है उसको हम राइजोम बोलते हैं। राइजोम जो होती है वो ब्राउन कलर के स्केल्स होते हैं, उससे प्रोटेक्ट हुई होती है और वहाँ पे लीफ बेसिस जो होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं।
राइजोम जो होती है वहाँ से फर्दर फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट जो होती हैं वो अराइज होती हैं। यंग लीव जो होते हैं वो सेम वही सिरसिनेट वर्नेशन का पैटर्न शो करते हैं। जो स्पोरेंजिया होता है वो एक स्टाक के ऊपर होता है, ठीक है, और वहाँ पे रेचिस प्रेजेंट्स होते हैं, वो ब्लैक स्मूथ और शाइनिंग होते हैं। उसी वजह से इनको मेडियन हेयर फर्न्स का नाम दिया जाता है। इनके जो लीफलेट्स होते हैं वो डाइकोटोमस वेनेशंस को शो करते हैं। उसके अलावा सेक्स आर्गन सोरी क्या होते हैं जी? सोरी जो होते हैं वो ग्रुप होता है स्पोरेंजिया का, ठीक है, उस ग्रुप को हम सोरी का नाम देते हैं। वो अंडर साइड जो होते हैं मार्जिन ऑफ लीफलेट के वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटेक्टेड होते हैं। बेंड हुए मार्जिन जो होते हैं लीफलेट के उनसे ये प्रोटेक्टेड होते हैं। उनको हम एक इंडूसियम भी कहते हैं, लेकिन ये फॉल्स इंडूसियम होता है। लाइफ साइकिल ऑफ एडिएंटम जो होता है वो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करता है। इसमें स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेट होता है, जबकि गैमेटोफाइट जो होता है वो स्मॉल और रिड्यूस होता है। ये दोनों जो फेसेस होते हैं ये सेपरेट होते हैं और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट क्या करता है जी? वो लार्ज नंबर में सोरी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब स्टार्ट में ये ग्रीन होता है, जब ये ड्राइप हो जाता है तो ये डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। स्पोरेंजिया जो होते हैं वो एक कैप्सूल बॉडी जो होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। कैप्सूल में दो जो होते हैं इसके थिन वॉल्स होती हैं। नंबर 1 जो होता है पार्ट होते हैं, एक एनुलस होता है, दूसरा स्टोमियम होता है। जो एनुलस होता है इसका वो 3/4 पोर्शन पे होता है और जो स्टोमियम होता है वो 1/4 पोर्शन पे होता है। जो एनुलस होता है वो थिक होता है, जबकि स्टोमियम जो होता है वो थिन सेल से मिलके बना होता है। अच्छा जी, जब ड्राई वेदर होता है तो क्या होता है जी? एनुलस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि वॉल जो होती है उनकी रैप्चर हो जाती है और स्पोर्स जो होते हैं वो विंड के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं। और स्पोर्स जो होते हैं जब मॉइस्ट सॉइल के ऊपर गिरते हैं तो वहाँ पे सूटेबल टेम्परेचर और कंडीशन की वजह से जर्मिनेट करके एक हिप्लॉइड गैमेटोफाइट बना देते हैं। इसके गैमेटोफाइट को प्रोथैलस भी बोला जाता है। ये ऑटोट्रॉफ होता है, स्मॉल होता है, फ्लैट होता है और इसके एक एंटीरियर पोर्शन पे एक नॉच होती है जहाँ से ग्रोविंग पॉइंट जो होता है वो निकलता है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेस होता है सॉइल के ऊपर, ठीक है। प्रोथैलस क्या होता है जी? प्रोथैलस मोनोशियस होता है, यानी इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो अपीयर होते हैं ऑन द सेफ सरफेस के ऊपर, यानी कि सेम प्रोथैलस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। आर्चिगोनिया जो होता है वो क्या करता है जी? वो आर्चिगोनिया एग प्रोड्यूस करता है और वो नॉच के करीब प्रेजेंट होता है, जबकि एंथ्राइड जो होता है वो राइजॉइड में स्कैटिड होता है और वो जो होता है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है जो कि कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं और मल्टीसिलिएटेड होते हैं। आर्चिगोनिया जो होता है वो वेंटर और नेक के ऊपर कंसिस्ट होता है। जो स्पर्मेटोजॉइड होता है वो क्या करता है जी? वो नेक से होता है वो वेंटर में जाता है और वहाँ पे जो एग होता है उसके साथ फर्टिलाइज करके एक जाइगोट बना देता है, डिप्लॉयड जाइगोट। यंग स्पोरोफाइट जो होता है फर्स्टली तौर पर गैमेटोफाइट के साथ अटैच होता है, लेकिन बाद में ये उससे इंडिपेंडेंट यानी कि सेपरेट हो जाता है। ये जी लाइफ साइकिल था फर्न्स का, ठीक है। तमाम फर्न्स जो हैं उनमें यही सेम लाइफ साइकिल प्रेजेंट होता है। Thanks for watching my video and please subscribe my channel.